fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सफलताएं सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करती हैं दोस्तों। आगे चलकर उन्होंने दूसरी शादी मार्ला मेपल्स से 20 दिसंबर 1993 को की। इनसे इनको 13 अक्टूबर 1993 को एक बेटी हुई जिसका नाम टिफनी ट्रंप रखा। आगे चलकर साल 1999 में 8 जून को मार्ला मेपल्स और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। कहा जाता है कि इस तलाक की वजह थी उनके बीच की बढ़ती असमानताएं और अलग अलग जीवन शैली। मार्ला और ट्रंप के रिश्तों में तनाव समय के साथ बढ़ता गया। दोनों का व्यक्तित्व और जीवन की प्राथमिकताएं अलग अलग थी और उन्होंने अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अंततः यह सफल नहीं हो सका। मार्ला ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वे एक सामान्य और निजी जीवन जीना चाहती थी, जबकि ट्रंप की जिंदगी सार्वजनिक और व्यस्त थी। फिर साल आता है 2004 दोस्तों, जहां से उन्होंने टीवी शो में हाथ आजमाया और उनका शो द अप्रेंटिस बहुत ही हिट हुआ। अब ट्रंप सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक टीवी स्टार भी बन चुके थे और जो उनकी प्रसिद्ध लाइन "You are fired" You're all fired. All four are fired. जो लोगों को अब तक याद है, वही डोनाल्ड ट्रंप की पहचान बन गई। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। फिर तारीख आती है 22 जनवरी और साल था 2005। इस दिन ट्रंप ने मेलानिया से तीसरी शादी कर ली, जिससे उनको 20 मार्च 2006 को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने बेरोन ट्रंप रखा। समय के साथ ट्रंप ने मीडिया को अपने पक्ष में ऐसे मोड़ा जैसे कोई चेस की बाजी खेल रहा हो। इस बीच उनका बिजनेस फलता फूलता गया और साल 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एक नया कदम उठाया। उन्होंने राजनीति में कदम रखा। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस नारे के साथ वे मैदान में उतरे। उनका तरीका बिल्कुल ही अलग था। बिना किसी राजनीतिक अनुभव के उन्होंने सीधे राष्ट्रपति बनने का सपना देखा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से वे अमेरिकी जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे और 2016 में वह सपना सच हो गया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी नीतियां बहुत ही चर्चित रही। अमेरिका की सीमाओं पर दीवार बनवाना हो, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर आना हो या अमेरिका फर्स्ट की नीति लागू करना हो, ट्रंप ने बहुत बड़े और विवादास्पद फैसले लिए। इनमें से कुछ फैसले उनके समर्थकों के लिए वरदान थे तो कुछ उनके आलोचकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। साल 2020 में एक बार फिर ट्रंप ने अपने पद का चुनाव लड़ा। इस बार बदकिस्मती से वे चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वो जो बाइडेन से कभी हार स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उनका यह दावा आज भी चर्चा का विषय है। उनके खिलाफ महाभियोग भी चलाया गया, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से कभी हार नहीं मानी। उन पर अभी कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं, जिनमें सबसे चर्चित और पॉपुलर मामला है सेक्सुअल हरेसमेंट का। सेक्सुअल हरेसमेंट के गंभीर आरोप जेन कार्लो ने 2019 में उन पर लगाए थे। कुछ कोर्ट केस हैं जो अभी भी ट्रंप पर चल रहे हैं। इस मामले में कुछ कानूनी फैसले ट्रंप के खिलाफ आ चुके हैं और अब वे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिर से मैदान में उतरे हैं और एक बार फिर से एक नए रिकॉर्ड के साथ जीत जाते हैं। अब आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा।